नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आरआरसी ग्रुप डी के जितने भी स्टूडेंट आप सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। एक स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ साथ आप सभी को कैसे पेपर में तैयार करना है टॉपिक को, और आपको जो एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो जो क्वेश्चन यानी कि कौन से टॉपिक में आप एग्जामिनेशन में फंसते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने कई स्ट्रेटजी वीडियो देख रखा है यूट्यूब पर, मैंने भी देखा, लेकिन एक चीज़ आपने अभी भी मतलब मैंने जो गौर किया है कि एक चीज़ आपको बताया गया है कि आपने अभी एनटीपीसी का जो पेपर दिया है या फिर अभी जो पेपर चल रही है, सेम एज इट इज़ आपको पेपर का लेवल दिखाई पड़ेगा एग्जामिनेशन में, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर अभी क्लियर कट कर दूँ, जैसे कि पहले मैंने एनटीपीसी में क्लियर कट किया था और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला और लोगों को फ़ायदा हुआ, जिसमें कई ऐसे स्टूडेंट के कमेंट्स मैंने कम्युनिटी में भी डाले थे जहाँ पे उनके सवाल एज इट इज़ आए हुए थे, जहाँ पे मैंने मना किया था स्टूडेंट को कि साइंस पे आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है। जहाँ बड़े बड़े टीचर आपको 15 से 20 क्वेश्चन कहे थे उन्होंने कि आपके एग्जामिनेशन में फंसेंगे। खैर, ये बात की बातें हैं। अब हम बात करेंगे मुद्दे की कि ग्रुप डी की हमें तैयारी कैसे करनी है। तो एनटीपीसी से ये काफ़ी डिफरेंट है। एनटीपीसी एक नॉन टेक्निकल पोस्ट है, ग्रुप डी आपका एक प्योर टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले एनटीपीसी नॉन टेक्निकल हो गया, और वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखनी होगी कि वहाँ पे पीटी प्लस मेंस थी, जहाँ पे पीटी में उनको छांटना था, तो पेपर को इतना उन्होंने टफ नहीं बनाया। अगर आप यही मेंस में जाओगे तो पेपर अच्छा लेवल वहाँ पे मिलेगा। तो इस चीज़ों को समझिए कि ग्रुप डी एज इट इज उतना ही सेम लेवल पे नहीं मिलेगा। मैं आपको क्वेश्चन तक आपको यहाँ पे करवा कर दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साथ के साथ वहाँ पे अगर हम बात कर ले तो ज़्यादा वेटेज जीके का होता है हमेशा ही एनटीपीसी में। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो जीके का वेटेज हम केवल 100 में 10% वेटेज या फिर हम 5 to 7% ही यहाँ पे मान के चलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एज इट इज अभी मैं बोल रहा हूँ, आपको एग्जामिनेशन में जब आप एग्जामिनेशन दे करके आओगे तो आप खुद एनालिसिस करोगे तो आप बोलोगे कि वाकई आज का जो स्ट्रेटजी इन्होंने बताया था मेरे एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल हुआ है। तो हम यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है कि 30 क्वेश्चन रीजनिंग से, मैथ्स 25, जीएस 25 और जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे साफ इन्होंने मेंशन किया, अगर आपने सिलेबस देखा होगा कि जनरल अवेयरनेस, तो 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो ये चीज़ें मैंने पूरा लिखा है, लेकिन मैं इसको काफ़ी अच्छे से अभी आपको समझा दूँ। और भी चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कैसे कैसे चीज़ें आएगी। तो देखिए, सबसे ज़्यादा आपका फोकस कैसे होना चाहिए, बिल्कुल मैंने प्रायोरिटी वाइज ही सारी चीज़ें लिखी। सबसे ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए रीजनिंग पे। अब ऐसे आपको लग रहा होगा कि रीजनिंग तो बिल्कुल मतलब कि कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि वो बहुत आसान होती है, बहुत ही ईजी होती है। नहीं मेरे भाई, 30 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, और ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जो आपके सिलेक्शन के लिए काम करेगा। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि रीजनिंग बहुत टफ है, मुझे पता है, लेकिन क्वेश्चन को टफ बनाया जाता है एग्जामिनेशन में। अब क्वेश्चन को टफ बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। पहला, अब ऐसा तो नहीं है कि साइंस रॉकेट जैसा वो क्वेश्चन को टफ कर देंगे तो फिर किसी से नहीं बनेगा। वो देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट सिंसियर है एग्जामिनेशन को लेकर के, कितने लोगों का कंसेप्ट उस टॉपिक पे कितना क्लियर है। ये देख करके वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकते हैं रीजनिंग में भी। तो पहला उनका एक तरीका होगा कैलकुलेटिव, वो पेपर को बनाएंगे रीजनिंग को। कैलकुलेटिव के साथ साथ इन्होंने आपको कंसेप्ट अच्छा चेक करने का भी आपको यहाँ पे कोशिश किया जाएगा इनके द्वारा। साथ के साथ जो क्वेश्चन दिया जाएगा, एक लाइन सिंगल लाइन पे आपको ना दे करके ये 2-3 लाइन के क्वेश्चन बना देंगे, जिसको आपको पढ़ने में भी एक टाइम टेकिंग लगेगा, क्वेश्चन को समझने में भी, और माइंड में उस क्वेश्चन को रखने में भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फील हो। तो ये 2-3 तरीका। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो तरीका होगा जो आपको फंसाएगा एग्जामिनेशन, जो एक्सेप्शनल हम लॉजिक बोलते हैं क्वेश्चन, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में, चाहे वो नंबर कोडिंग हो चाहे आपका अल्फाबेटिकल कोडिंग हो, तो कई सारे आपने देखा होगा कि देखिए हर कोडिंग डिकोडिंग को भी ऐसे नहीं किया जाता है कि आप उसके बीच डिफरेंस, मतलब बहुत उसके भी 5-5 मेथड होते हैं चेक करने के, जो मैंने बताए हैं और मैं बताऊंगा भी इस बार। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये फंसाएंगे आपको, एक्सेप्शनल लॉजिक केस दे देंगे, मतलब कि क्वेश्चन में एक्सेप्शनल जो लॉजिक देखिए कॉमन लॉजिक क्या होता है, या तो आप एक इवन यूज चेक कर लो या ऑड यूज कर रहे हो या प्राइम नंबर, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी वहां पे यूज होता है, ठीक है। तो जब आप रीजनिंग पढ़ रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें ये अपने माइंड में सेटअप रखिएगा, या फिर जब क्वेश्चन बना रहे होंगे तो वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे आप क्वेश्चन को फंस रहे हैं, कौन से टॉपिक पे फंस रहे हैं। तो चीज़ आपको क्लियर है रीजनिंग को, तो ये चीज़ आपको कैसे पकड़ में आएगी, तो कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर जो आपका ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हुआ है
कुछ भी नहीं, प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का एग्जामिनेशन जो हुआ उसको लगाइए, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, आपके लिए वही होगा ग्रुप डी के लिए। तो कई सारे सेट में भी पेपर हुआ, तो आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ कंसेप्ट और सारी चीज़ें यहाँ पे रीजनिंग 30 क्वेश्चन आपके क्लियर करेंगे। अब 30 में आउट ऑफ 30 भी आप एग्जामिनेशन में नहीं ला पाइएगा, याद रखिएगा ये रेलवे बहुत ही मतलब मैंने कहा ना कि ये चाहेगा आपको कि यहाँ पे फंसाने का क्या क्या तरीका है, मैंने आपको पूरी की पूरी तरह से आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला एक तो आपको याद रखना है कि वो पेपर को कैलकुलेटिव कराएगा, इतना इजीली आपसे वो कैलकुलेट आंसर में नहीं ले आएगा। और क्वेश्चन का जो क्वेश्चन एक लाइन में आपको क्वेश्चन ना देकर वो 2 3 4 लाइन में भी क्वेश्चन दे सकता है। दूसरी बात, आपको ये भी कर सकता है कि एक आपको पजल देकर एक क्वेश्चन ही आपसे सॉल्व कराएगा, वहाँ पे टाइम टेकिंग होता है, वो सब क्वेश्चन आपको छोड़ने के लिए होते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये हो गया। और एक हो गया आपका एक्सेप्शनल लॉजिक बेस, मतलब कि जो लॉजिक उसका नहीं होता है, एक्सेप्शनली जो आपके एग्जाम सेटर जो होते हैं वो बनाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन को आप वहाँ पे लगे रहते हैं बनाने के लिए, सारे मेथड को वहाँ पे यूज़ करते हैं, बट फाइनली आपके नहीं सॉल्व होते। तो उस चीज़ को आपको समझना होगा कि जल्दी से सारे मेथड चेक करके उस क्वेश्चन को हम स्किप करके निकले। तो टारगेट करिएगा 30 क्वेश्चन में अगर 27 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो आप बहुत ही अच्छे, मतलब कि आप मान सकते हो कि अच्छा आपने परफॉर्मेंस किया है रीजनिंग सेक्शन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैथ्स की। देखिए मैथ्स को भी हमने सेकंड प्रायोरिटी में रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होगा इसका भी 25 क्वेश्चन। और यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ आपका जो मैं लेवल बता दूँ, जो आपका एनटीपीसी का जो पेपर हुआ है और ये रीजनिंग में भी आपका जो एनटीपीसी का लेवल आपने देख रखा है कैसा है उस तरह से ही, लेकिन मैंने कहा है कि आपको ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है जो 2018-19 में जो पेपर हुआ था। उसी प्रकार मैथ्स की भी मैं अगर बात करूँ तो बहुत अच्छे मैं अभी देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ मैथ्स के बारे में, आपको विश्वास नहीं होगी, मैंने देखा है ग्रुप डी में कई ऐसे, मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगाया था कई सारे क्वेश्चन जो आपके सीजीएल में पूछे गए थे, मेंसुरेशन के क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी ने पूछे हैं। तो इनका एक मकसद होता है कि स्टूडेंट को कैसे हम छाटे, तो क्योंकि उनके पास एक ही ऑप्शन है, एक ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करानी, हालांकि पता नहीं वो दूसरे एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सके, लेकिन बहुत ही कम चांस है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको पूरा कंसेप्ट बिल्डअप करना है। तो इसमें अगर हम बात कर ले मैथ्स में, तो सबसे पहले रीजनिंग का देखिए, कोडिंग डिकोडिंग अपना अच्छा कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा कर लीजिएगा। स्टेटमेंट जितने भी, चाहे वो कंक्लूजन हो, चाहे एजम्पशन हो, चाहे आर्ग्यूमेंट हो, चाहे कोर्स ऑफ एक्शन हो, पूरा अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियरिटी इसमें होनी चाहिए। क्लॉक का कैलेंडर, ये 4 चीज़ जो है, और एक चीज़ यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, काउंटिंग ऑफ फिगर, तो इसका कंसेप्ट आपको बिल्कुल डेवलप करके जाना है। बाकी जितने भी टॉपिक है रीजनिंग के वो आप कर लोगे, उतनी टफ नहीं है, चाहे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे आपका रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन हो, ये सारे क्वेश्चन आप इजीली डुएबल होते हैं। लेकिन ये सारे क्वेश्चन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कमांड चाहिए होता है, और इसके साथ एक आप नंबर सीरीज भी ऐड कर सकते हो। मैथ्स की अगर हम बात कर लें, देखिए ये टॉपिक मैंने यहाँ बताया जो आपके एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम फेस करवाएगी। यहाँ पे 2 चीज़ मैंने मिसिंग किया है, एक नंबर सीरीज आपको लिख लेना है, और एक मैंने आपको जो टॉपिक बताया था, ठीक है, उस पर अच्छा कमांड आपको कर लेना है। बात करते हैं मैथ्स में, तो मैथ्स में भी जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रॉब्लम फेस कराएगा, जहां नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक देखने हो। इस वीडियो में मेरा मकसद ये नहीं है कि 100 का 100 क्वेश्चन मैं आपको बता दूं क्या आएंगे, मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, सबसे अधिक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्या आपको मिलेगा टॉपिक से, और कौन सा टॉपिक आपको परेशान करेगा एग्जामिनेशन में, ये मकसद है मेरा, ठीक है। तो बात है यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम में, अब वो हर एक चीज़, चाहे वो प्राइम नंबर हो, चाहे फैक्टोरियल नंबर हो, चाहे आपका डेसिमल का कंसेप्ट हो, चाहे आपका एपी हो, चाहे वो जीपी हो, पूरा नंबर सिस्टम में आपको पढ़ करके खत्म करना है। दूसरा सिंप्लीफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन मिलेगा, चाहे वो स्क्वायर का आपका कंसेप्ट हो, चाहे आपका क्यूब का कंसेप्ट हो, चाहे आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस हो, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे देख करके जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मेंसुरेशन से तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन ये आपको क्वेश्चन में फंसाएगा भी, मतलब ये हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन में बनने बना दे, इसके सवाल ऐसे भी हो सकते हैं। टाइम एंड वर्क बिल्कुल, मतलब कि फैक्ट, मतलब पेट है कि आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, ये सारे क्वेश्चन करके जाना है। और साथ के साथ एडवांस में, अब देखिए रेलवे भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया, अब इनका एडवांस में भी काफ़ी जोड़, अब बेसिक एडवांस तो मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन बेसिक एडवांस से भी काम नहीं, मतलब बेसिक एडवांस बहुत अच्छे से अगर आपने कंसेप्चुअली अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
और यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस भी करिएगा कि एक सवाल फिक्स है मेरे भाई कि हाइट एंड डिस्टेंस है, बहुत ईजी टॉपिक है। तो एडवांस मैथ आपको बेसिक पढ़ना है और यहाँ पे आपको कंसेप्ट बिल्डअप करना है कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। तो ये भी आपको प्रीवियस ईयर से करना है। अब हम बात करेंगे साइंस सेक्शन। देखिए ये दो को मैंने फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी रखा है, थर्ड मैंने जीएस को रखा है। बहुत सारे यूट्यूबर ने आपको कहा साइंस 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 साइंस, केवल साइंस साइंस के बारे में बात की है। अब मेरी बातें सुनिएगा, ये साइंस जो है आपका सिलेक्शन करवाएगा, ठीक है। अब इसके बिना तो सिलेक्शन होगा नहीं, रीजनिंग और मैथ्स, और ये साइंस जो है आपका सिलेक्शन करवाने वाला। मतलब चीज़ों को समझिए, यही है जो आपका सिलेक्शन करवाएगा और यही है जो आपको मेरिट लिस्ट तक आपको लेकर के जाएगा। क्योंकि आप जब फिजिकल में जाओगे उसके बाद भी 1 2 3 मार्क्स आपके इंक्रीज होकर के आपके वहाँ पे मेरिट लिस्ट बनते हैं। तो ये आपका काम करेगा जीएस वाला पोर्शन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा ये। और बिल्कुल प्रायोरिटी वाइज भी यहाँ पे मैंने बताया है कि जीएस में भी आपको क्या सबसे नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी में भी क्या पूछे जाएंगे मैं अभी बताऊंगा मेरे भाई। फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल, कम से कम 3। अब देखिए 3 का सेंस समझने का कोशिश कीजिए। 3 अगर यहाँ से नहीं भी आते हैं ना तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और केमिस्ट्री से यहाँ से 1 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। और एकदम फैक्ट मैं बता रहा हूँ, केमिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आपके आते हैं न्यूमेरिकल तो दो आपका टॉपिक है। एक तो आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर और दूसरा जो टॉपिक है आपका मोल कॉन्सेप्ट। यहाँ से ही न्यूमेरिकल बनेंगे। भाई मेरे आप सभी से अनुरोध है, मेरे इस लेक्चर को देखिएगा, मोल कॉन्सेप्ट हो, साइंस की जितनी भी वीडियो है, यकीन मानिए आप एक बार देख लोगे तो मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं इतनी गारंटी से बोल रहा हूँ कि आप खुद कमेंट करोगे कि वाकई बहुत ही अच्छा कंटेंट इतने कम टाइम में मुझे मिल गया, पूरा का पूरा निचोड़ मिल गया टॉपिक का। चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो, साउंड टॉपिक हो, चाहे मोल कॉन्सेप्ट हो, चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, चाहे आपका जो भी टॉपिक है, पीरियोडिक टेबल जो आपको रेलवे ग्रुप डी में 5-5 6-6 क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जामिनेशन। मैंने 3-3.5 घंटे का लेक्चर में पूरा डिटेल बेसिक से लेकर चीज़ें खत्म की है। लेकिन पीरियोडिक टेबल आपको तब मेरी वीडियो को समझ में आएगी जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की वीडियो आप देखे होंगे। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं जीएस को और भी थोड़ा सा डीप में जाकर के आपके जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छे से, क्योंकि ये स्ट्रेटजी वीडियो है, ये नहीं है कि मैं जस्ट वीडियो व्यू बनाने देख लेने के लिए मैं बना दूँ। स्ट्रेटजी मतलब ये होता है कि मेरी को तैयारी करनी है भाई, इसमें स्ट्रेटजी वो होगी जो मेरे सिलेक्शन को लेकर के जाएगी। तो खैर जो भी व्यू कम मिले बट बड़ी वीडियो होने के कारण डजेंट मैटर, बट जितने लोग देखें उनको फ़ायदा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है बायोलॉजी में। कौन सा पार्ट है? तो प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन, चाहे वो एनिमल का हो चाहे वो प्लांट का रिप्रोडक्शन है, एकदम कंठस्थ आप कंसेप्ट समझ करके याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जैसे भी जो भी चीज़ें हैं कर लीजिए। नेक्स्ट सेल कोशिका टॉपिक जो है बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जिनको मेरे से नोट्स चाहिए साइंस का, देखिए मैं साइंस का नोट्स नहीं देना चाह रहा था, लेकिन वाकई बहुत मेहनत किया है मैंने इस पे, और मतलब बहुत ही प्यार से मैंने नोट्स को बनाया। तो बहुत जल्द मैं नोट्स को भी अवेलेबल कराने वाला हूँ। आप अभी तो नहीं, मैं तो मेरे पास पूरे नोट्स अभी पूरे तैयार नहीं है, मतलब मेरे नोट्स तो तैयार है लेकिन वो रफ मैं जब पढ़ता था। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपको दूँ तो एक अच्छे फेयर, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मैसेज 7909004902 पे, ठीक है। लेकिन अभी टाइम लगेगा मुझे देने में साइंस का नोट्स, और वो मोर देन सफिशिएंट आपके ग्रुप डी के लिए। और ऐसे नोट्स है कि आप पढ़ करके चीज़ें समझ सकते हो, और अगर आपने मेरी वीडियो को देख ली एक बार तो फिर बात ही नहीं रहा इसकी। तो इसके बाद आपका टॉपिक आएगा एनिमल किंगडम, जहाँ पे एनिमल किंगडम के सबसे इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम्पल देखने याद करने चाहे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद करने होंगे इसके एग्जाम्पल, और यहाँ से फिक्स्ड है ये क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। यही एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है एनिमल किंगडम के। और नेक्स्ट आपको प्लांट किंगडम, ये तो हो गया जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक बनेंगे। इसके बाद आपको चाहे न्यूट्रिशन का टॉपिक हो बायोलॉजी में, चाहे आपका हार्ट वाला टॉपिक हो, चाहे आपका नर्वस सिस्टम हो, आपका चाहे आपका रेस्पिरेशन टॉपिक हो, चाहे आपका कुछ भी, आप जैसे कि आप पूरा ह्यूमन फिजियोग्राफी की बात अगर हम बात करें तो उसमें पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, हार्ट वाला सिस्टम पढ़ना है, तो वो आपको तो पढ़ना ही है मेरे भाई। लेकिन जो मैंने चीज़ें यहाँ बताई कि नंबर ऑफ क्वेश्चन और आपको जो थोड़ा सा टिपिकल लगेगा पेपर में, यही चीज़ है आपको बायोलॉजी में। फिजिक्स में हम बात करते हैं अब।
सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल की जो चांसेस है यहीं मैंने लिख रखा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन इन मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और साउंड। यही टॉपिक है जहाँ से आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। और मैंने ये पूरा का पूरा चीज़ आपको करवा रखा है यूट्यूब पर, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट के साथ, कंसेप्ट के साथ। आप जाकर देखिए, बहुत अच्छे भी ALP के टाइम पे मैंने करवाया था और बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी मिला है मुझे। 40-45 हज़ार लोगों ने देखा भी है वीडियो को, तो आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। देखिए, साइंस की कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होती, और मैं जो वीडियो बनाता हूँ कभी एक एग्जामिनेशन को लेकर के नहीं बनाता हूँ, आप सभी को पता। तो ALP के टाइम पे बनाया था, वो ग्रुप डी में भी काम आएगा, आप उसको देखिए। चाहे आपका वर्क एनर्जी पावर हो, चाहे आपका लाइट हो, चाहे आपका हीट हो, चाहे आपका साउंड हो, ये तो मैंने अभी फिलहाल बनाया था, बहुत ही अच्छा मतलब कंटेंट भी दिया मैंने। ये सारी चीज़ें हैं, मैंने सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट, केमिस्ट्री की अगर हम बात कर ले तो केमिस्ट्री में आपको सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। उसके बाद मेटल्स वाला टॉपिक में ये मैंने नहीं करा है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल, ये दोनों मैंने करा रखा है। उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये रटने वाला टॉपिक है। उसके बाद एसिड बेस, ये आपका इंपॉर्टेंट है। मोल कॉन्सेप्ट, ये मैंने करवा रखा है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और केमिकल रिएक्शन, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक, और आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस होगा यहाँ पे साइंस के पोर्शन में। तो ये रहा पूरा का पूरा साइंस पोर्शन। अब ये कैसे पढ़ेंगे, तो भैया देखिए, कैसे पढ़ना, तो आपको तो NCERT पढ़ना ही पड़ेगा 8, 9, 10 का, ठीक है। साथ के साथ मेरे नोट्स जो मैं दूंगा वो भी आपको पढ़ना है। आपने कहीं से कोचिंग ले रखा है, चाहे ऑनलाइन ले रखा हो चाहे ऑफलाइन लेगा, तो वहाँ से भी करिए, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहुत जल्द मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करने वाला हूँ न्यूमेरिकल के पूरे कंसेप्ट, फार्मूला बेस्ड जितने भी बनेंगे एक वीडियो में समराइज़ कर दूंगा। और भी साइंस के लेक्चर जितने भी होंगे वो भी मैं करवाऊंगा। देखिए, जीके का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रुप डी को, समझिए। अब मैं जीके के ऊपर वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पर अधिक, तो ऐसा मैं नहीं बोल दूंगा कि इस पर ज़्यादा ध्यान देना आपको। हाँ, लेकिन आपको ध्यान कहाँ देना है इस 20 क्वेश्चन के लिए। देखिए, 8 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के मिलेंगे एग्जामिनेशन में। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, श्योर सॉर्ट ऑफ रहिए कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे या 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 10 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके स्टैटिक जीके से आपके सवाल रहेंगे। स्टैटिक जीके में भी इंडिया के स्टैटिक जीके होंगे और वर्ल्ड के भी स्टैटिक जीके हो सकते हैं। इसके बाद इन्वायरमेंट के ऊपर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे यूएनओ हो, चाहे यूएन हो, चाहे ओपेक हो, चाहे सार्क हो, चाहे G7 हो, चाहे G10 हो, कुछ भी हो, यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेंगे इसके स्टैटिक फैक्ट, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में मैंने सारा कुछ ले लिया है आपका, चाहे डांस हो चाहे मंदिर हो, तो इसका भी मैं आपको बहुत जल्द करवाने वाला हूं। और इसके करंट अफेयर को भी मैं तैयार कराने वाला हूं, पूरे 1 साल 2 साल का, जितने मतलब ग्रुप डी के लिए जो आपके लिए मेन फोकस में आपको कंप्लीट कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको मैं समराइज करता हूँ इस वीडियो को। 20 मिनट का वीडियो हो गया है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में तो रीजनिंग मैथ्स को रखना है। साथ के साथ ये जो है आपका कैटलिस्ट का काम करने वाला। अगर ये खराब हुआ तो आप यहाँ पे कितना भी अच्छा कर लेंगे जी, आप पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। और अगर आप यहाँ पे पूरा का पूरा टाइम दे दिए हैं और यहाँ पर अगर आप हिल गए इन द सेंस कि अगर आप यहाँ पे जो आपको अचीव करना था, यहाँ पे कम से कम 25-30 में, और यहाँ पे कम से कम 22 से 20 क्वेश्चन अगर अचीव करना था, अगर आपने नहीं किया तो फिर यहाँ पे क्योंकि नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे पूरा टाइम जो आपको डरा दिया गया साइंस को लेकर के यूट्यूब पर कि इसके बिना नहीं होगा, इतना क्वेश्चन कर लीजिए ये, तो फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए याद रखिएगा, हर एक आपको कुछ छोड़ना तो नहीं है, याद रखिएगा। ऐसा कोई गुरु मंत्र आपको नहीं मिल सकता कि आप इसको छोड़ करके यहाँ से ये पढ़ लीजिए। लेकिन मैंने आपको एक सेटअप कर दिया है कि कहाँ पे आप फंसोगे, कहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक आएंगे, और आपका क्या सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी मायने रखता है। जीके को अब बिल्कुल हल्के में लीजिए ग्रुप डी वाले स्टूडेंट, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने बताई है उसको फॉलो करिए आप अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। कुछ चीज़ें इसमें भी ऐड ऑन करिए, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी है आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी, काफ़ी मायने रखती है। तो इसको भी मैंने तैयार करने के लिए काफ़ी मैंने मेहनत की है। ग्रुप डी का पेपर उठाया है, कम से कम मैंने 25 से 30 सेट को पहले एनालिसिस किया है क्वेश्चन को। तो ये सारी चीज़ें आपको बताया। फिर से एक बात बोल दूं, यहाँ पे जो ये 10 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन रहेंगे और 8 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से रहेंगे। तो ये सेक्शन को मैं करवाऊंगा, इसमें भी मैं आपको हेल्प करूंगा। और यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीज़ें एनालिसिस करके बता दिया है कि पेपर में कैसे रहेंगे क्वेश्चन। तो NTPC को लेकर के ग्रुप डी को तैयारी नहीं करना है। NTPC का पैटर्न अलग है मेरे भाई, यहाँ पे आपको पैटर्न बहुत ही अलग दिखाई देखने को मिलेगा।
हो सकता है कि आपका मैथ्स थोड़ा, रीजनिंग थोड़ा ये ग्रुप डी इजी कर दे, क्योंकि यहाँ पे साइंस का पोर्शन को ऐड ऑन किया गया है, क्योंकि एनटीपीसी में साइंस नहीं था जो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रहा था, या फिर आपका पोर्शन सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको टाइम, मतलब कि टाइम लगा है पढ़ने में 1 साल में जो भी, तो यहाँ पे साइंस को आपको अभी तैयार करने में टाइम लगेगा, तो हो सकता है इसको वो थोड़ा ईजी कर सकते हैं, चीज़ों को समझिए, क्योंकि जीके था वहाँ पे केवल। चलिए ठीक है, तो मैंने चीज़ें बता रखी है, अगर आपको अच्छा लगा हो, कोई भी सजेशन, देखिए सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी सजेशन हो तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। और बहुत जल्द ग्रुप डी के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट और ऐसे कंटेंट लाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और एक तरह से बोलते हैं कि पूरा आपके वो टॉपिक को कंप्लीट करेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।